आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम दीदी है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और इसका रिकैप हमने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाया है। मूवी की शुरुआत में हम क्रिस नाम के लड़के को देखते हैं। वह बड़ा हो रहा होता है और नई नई एक्टिविटीज करके बहुत खुश हो रहा होता है। वह इस फेज को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसका व्यवहार बदल रहा था। रात को डिनर टेबल पर उसके घर वाले उसे समझा रहे थे कि अब वो हाई स्कूल जाने वाला है तो उसे समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन वह तो बहुत एक्साइटेड था और अपनी बहन के कपड़े पहनकर बैठा था। इसी बात पर दोनों भाई बहन की बहुत लड़ाई हो गई। क्रिस ने अपनी बहन को गालियां दी और उनकी लड़ाई बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को ऊंची आवाज में बुरा भला कहने लगे। उनकी दादी ने गुस्से में उन्हें चुप करवाया और उनकी माँ से कहा कि तुमने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं की। बहन से बदला लेने की साजिश। क्रिस ने अपनी बहन से बदला लेने के लिए उसकी स्किन केयर क्रीम में यूरिन मिला दिया। फिर वह अपने कमरे में जाकर वीडियोस बनाने लगा। तभी उसकी माँ उसे डांटने के लिए उसके कमरे में आई और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। जब क्रिस ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो उसे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। मादी से मुलाकात। सोशल मीडिया पर ही उसने मादी नाम की लड़की के बारे में रिसर्च की। अगले दिन वह फिर से अपनी बहन की टी शर्ट पहनकर अपने दोस्त फहद के पास चला गया। कुछ देर बातचीत के बाद वे अपने और दोस्तों को लेकर पूल पार्टी में चले गए। वहाँ लड़कियाँ भी थीं और वहीं पर क्रिस को मादी दिखी। पूरा दिन वही बिताने के बाद सब लोग फिल्म देखने बैठे, लेकिन क्रिस मादी के पास चला गया क्योंकि वो वहाँ नहीं थी बल्कि अपने कमरे में थी। जब क्रिस उसके कमरे में गया तो वहाँ उसकी एक और दोस्त भी थी और वे दोनों सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। सोशल मीडिया एडिक्शन। अब क्रिस और मादी की दोस्ती हो गई। कुछ समय साथ बिताने के बाद क्रिस घर आया और फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने लगा क्योंकि असल में वह अभी छोटा था। तभी उसकी बहन दौड़ती हुई आई और उसके मुंह पर वही क्रीम लगा दी जिसमें उसने पहले यूरिन मिलाया था। अब वो हर समय सोशल मीडिया पर रहता था जिससे उसकी माँ बहुत परेशान थी। लड़ाई और फटकार। अगले दिन क्रिस ग्राउंड में दोस्तों के साथ खेलने गया तो वहाँ कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक लड़के ने कहा कि वह क्रिस से लड़ना चाहता है। क्रिस को मजबूरी में मैदान में आना पड़ा। वहीं मादी भी मौजूद थी। जब उसने क्रिस को देखा तो उसे चीयर अप करने लगी। इससे क्रिस में भी जोश आ गया, लेकिन वह मार खाकर घर लौट आया। घर पर उसकी दादी बहुत गुस्सा हो गई और उसे बहुत कुछ सुनाया। उसकी माँ अंडे से उसकी आँख की सिकाई कर रही थी। तभी क्रिस ने वो अंडा पकड़कर खा लिया। शर्मिंदगी और बदलाव। मादी ने उसकी खैरियत पूछने के लिए मैसेज किया और दोनों की लंबी बातचीत हुई। मादी की बातों से लग रहा था कि वह भी क्रिस में इंटरेस्टेड है। अगले दिन क्रिस फुटबॉल मैच के लिए गया जहां उसे आत्मा नाम का एक लड़का मिला। उसने क्रिस से उसकी यूट्यूब पर अपलोड की गई अजीबोगरीब वीडियोस के बारे में बात की। क्रिस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और घर जाकर उसने सबसे पहले उन वीडियोस को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। हाई स्कूल और मादी से रिश्ता आगे बढ़ाने की सोच। क्रिस इतना अपसेट था कि डिनर टेबल पर भी वो खोया खोया सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी प्लेट में रखी मछली भी उस पर तंज कस रही है। उसके दोस्तों ने कहा कि हाई स्कूल जाने से पहले उसे मादी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्रिस का मन अब बिगड़ चुका था, इसलिए वह कंप्यूटर पर बैठकर किस कैसे करते हैं ये देख रहा था। मादी बहुत खुश हुई, लेकिन क्रिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे किस कर सके और वो ऐसे ही घर वापस आ गया। घर आते ही उसकी बहन के साथ उसकी बहस हो गई और वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन वह अपने दोस्त फहद के साथ घूमने के लिए गया। उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। उन सभी ने बहुत मजे किए और जब वे खाने के लिए बैठे तो क्रिस ने फहद के कहने पर एक किस्सा सुनाया। क्रिस ने बताया कि एक दिन वे सभी दोस्त जंगल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गिलहरी मिली। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह मर चुकी है, तो उनके एक दोस्त ने उस पर ड्रिंक डाल दी और वह गिलहरी उठ गई। फिर उनके दूसरे दोस्त ने उस गिलहरी को उसकी पूंछ से पकड़ लिया और सबको डराने लगा। उसने उसे इतनी जोर से घुमाया कि गिलहरी की पूंछ ही निकलकर उसके दोस्त के हाथ में आ गई, जिससे डरकर वे सभी वहाँ से भाग गए। रात होने पर सब अपने अपने घर चले गए। क्रिस की माँ उसे पिक करने के लिए आ चुकी थी, लेकिन क्रिस उदास बैठा था।
उसकी माँ ने उसका मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक चलाया, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही उदास था। इसलिए उसकी माँ ने उसे बाहर डिनर पर चलने के लिए कहा, क्योंकि वे उसके लिए चिंतित थी। घर आकर जब क्रिस ने कंप्यूटर ऑन किया तो उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आए। वे उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। क्रिस भागता हुआ नीचे आया और अपनी माँ से पूछा कि क्या वे उसे बाहर ले जाएंगी, लेकिन उसकी माँ अपनी ही माँ से बहस कर रही थी। उनकी आपस में इतनी बहस हो रही थी कि क्रिस की माँ के हाथ से बर्तन गिरकर टूट गए। ग्रैंडमदर लगातार बोलती जा रही थी। क्रिस की बहन पीछे से आई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। असल में क्रिस अपने घर के माहौल की वजह से भी बहुत परेशान था। क्रिस ने अपनी बहन से कहा कि वह उसे उसके दोस्तों के पास छोड़ दे। वहाँ क्रिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करने लगा और उसके दोस्त स्केटिंग करने लगे। वे सभी बहुत मजे कर रहे थे और क्रिस उनकी वीडियो बना रहा था। तभी वहाँ एक ऑफिसर आया और कहा कि अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। सभी लड़के उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग गए। क्रिस के एक दोस्त के पास गाड़ी थी तो उसने सभी को उनके घर छोड़ दिया। जब क्रिस घर आया तो वहाँ बहुत अंधेरा था। वह लगातार अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उसकी दादी को बिस्तर पर लिटा रही थी। दादी होश में नहीं थी। शायद उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद क्रिस ने सोशल मीडिया से सीखा कि स्केटिंग की वीडियो कैसे बनाई जाती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजेदार वीडियो बनाए। क्रिस के कुछ दोस्त बहुत कूल थे और वह भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहा था। आज क्रिस ने वे चीजें ट्राई की जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी। उसने ड्रग्स भी ली, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर आकर भी वो उल्टी कर रहा था। क्रिस की बहन पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो क्रिस से बहुत उदास होकर मिली। वह अपने लिए वही स्वेटर छोड़ गई जिसे क्रिस अक्सर उसकी अलमारी से चुराकर पहनता था। वे दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे, लेकिन ये भी सच था कि अपनी बहन के जाने के बाद क्रिस उदास था। अगले दिन क्रिस के नए दोस्त उससे मिलने आए और उसका कंप्यूटर ऑन करके उसकी बनाई हुई सारी वीडियो देखने लगे। साथ ही वे उसका और उसके दोस्तों का मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई तो उसके दोस्त उनसे मिले और उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे। वे लड़के क्रिस की माँ से उसके पिता के बारे में पूछने लगे। ये बात क्रिस को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अपनी माँ से वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लड़कों के जाने के बाद क्रिस उन वीडियो को ध्यान से देखने लगा जिन पर वे लोग हंस रहे थे। फिर उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी। इसके बाद उसने फिर से अपने पुराने दोस्तों को मैसेज किया और कहा, सब मुझसे नफरत करते हैं, इसी वजह से मैंने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। अब कोई मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। अगले दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए, लेकिन वे भी उसे चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे, तुम कैसे लड़के हो जो मादी को एक किस तक नहीं कर सके। गुस्से में आकर क्रिस ने अपने ही दोस्त को स्केटिंग बोर्ड से मार दिया। फिर वह अपनी माँ से भी बहस करने लगा कि न तो वो अच्छा बेटा है और न ही उसके पिता अच्छे पिता थे। वह बहुत डिप्रेशन में था। उसे अपनी माँ के पेंटिंग बनाने के काम से भी सख्त नफरत थी। इसीलिए वह उनसे झगड़कर गाड़ी से बाहर निकला और तेज तेज भागते हुए बहुत दूर निकल गया। रात के समय वह अकेला था। बस में बैठकर वो और भी दूर आ चुका था। पूरी रात उसने एक पार्क में बैठे बैठे ही गुजार दी। सुबह होने पर वो खुद ही घर लौट आया। वह अपनी माँ के कमरे में गया। वे भी सो नहीं पाई थी। क्रिस उनसे कहने लगा, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना, और उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और समझाया, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। हमारे घर के खराब माहौल ने तुम्हें ऐसा बना दिया था, लेकिन अब हम सब इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्रिस का हाई स्कूल में एडमिशन हो गया था। मादी भी उसी स्कूल में थी। क्रिस ने मादी से बात की और उसके मैसेज का जवाब न देने के लिए माफी मांगी। मादी ने उसे माफ कर दिया और वे दोनों फिर से दोस्त बन गए। क्रिस यहाँ अपने पुराने दोस्तों से भी मिला। क्रिस की माँ उसे स्कूल से लेने आई थी। अब क्रिस की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर होने वाली थी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल के बटन को दबाना न भूलें।